नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में प्रसिद्ध किस्से और कहानियों को आपके सामने लाता रहता हूँ। दोस्तों, मैंने हमेशा ही कहा है, किस्से हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी उपेक्षा का शिकार हो जाने के कारण संस्कृति का यह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पिछले दिनों मैंने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि हमारे किस्सों में मत्स्य यानी मछली को भी बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मत्स्य की जानकारी है। मछली के साथ जुड़े ऐसे किस्से हमारे पास श्रृंखलाबद्ध रूप में मिल जाते हैं। चाहे वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हो, अर्जुन के द्वारा मत्स्य की आंख पर निशाना लगाना हो, शकुंतला की अंगूठी को किसी मत्स्य के द्वारा निकल जाने का प्रसंग हो, या फिर महाराज शांतनु का किसी मत्स्य आखेटक की कन्या के प्रेम प्रसंग में पड़ना हो। आप नाथ संप्रदाय के बाबा मत्स्येंद्र नाथ की उत्पत्ति में भी मत्स्य के प्रसंग को जरूर देखेंगे। दोस्तों, आगामी वीडियो की श्रृंखलाओं में मैं मत्स्य से जुड़े ऐसे ही रोचक प्रसंगों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। किस्सों को सहेजने और संस्कृति के संवर्धन की इस छोटी सी पहल में आज किस्सा है मत्स्य अवतार का। किस्से की शुरुआत वहां से होती है जब महाराज मनु अपने राजप्रासाद से निकलकर नित्य की भांति स्नान के लिए नदी के तट पर जाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए अपने कमंडल में नदी का जल भरते हैं। उसी दौरान उनके कमंडल में मछली का एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। महाराज मनु को लगता है शायद वह बच्चा गलती से उनके कमंडल में प्रवेश कर गया है, तो महाराज मनु उसे कमंडल से पुनः जल में छोड़ देते हैं। दोबारा जब वे फिर जल भरते हैं तो वह मछली का बच्चा पुनः उनके कमंडल में आ जाता है और मनु महाराज से निवेदन करता है कि महाराज, मेरी रक्षा करिए, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। इस जल में रहने वाले बड़े जीवों से मेरे प्राणों को खतरा है। आपके रहते भला मैं किसी और से रक्षा की पुकार कैसे करूं? महाराज मनु के भीतर देहाभिमान के कारण अहंकार की उत्पत्ति हो गई। महाराज मनु कुछ समय के लिए यह भूल बैठे कि किसी की भी रक्षा अथवा संहार करने का कार्य तो स्वयं परमात्मा का है। महाराज मनु ने स्वयं को ही कर्ता मानकर मत्स्य को अभय होने का आशीर्वाद दिया और उसको संरक्षण का आश्वासन दिया। महाराज मनु ने कहा, ठीक है मत्स्य, तुम मेरे इस कमंडल में रहो, यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी, तुम्हारे प्राणों की पूरी रक्षा मेरे द्वारा की जाएगी। महाराज मनु का आश्वासन सुनकर मत्स्य बहुत निश्चिंत हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद मत्स्य का आकार बढ़ने लगा और वो कमंडल मत्स्य के लिए छोटा होने लगा। मत्स्य ने महाराज से निवेदन किया, महाराज तनिक मेरे आकार को देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि कमंडल का आकार मेरे लिए अपर्याप्त हो रहा है? मुझे नए आवास की आवश्यकता है। महाराज, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे थोड़ा आरामदायक आवास उपलब्ध कराएं। मनु महाराज ने कहा, ठीक है, और पास रखे एक बड़े बर्तन में मत्स्य को छोड़ दिया। परंतु कुछ ही क्षण में मत्स्य ने पुनः अपना आकार बढ़ा लिया और धीरे धीरे वह बर्तन भी मत्स्य के लिए छोटा पड़ने लगा। मनु महाराज ने देखा और उन्होंने सोचा कि मत्स्य आखिर इतनी अधिक वृद्धि कैसे कर रहा है। महाराज के आसपास भी चाटुकारों की संख्या कम न थी। किसी ने कहा, महाराज, जो आपकी शरण में आएगा उसे तो दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। यह तो आपके संरक्षण और राजप्रसाद के भोजन का कमाल है। महाराज मनु ने मुस्कुराते हुए मत्स्य को राजप्रासाद के तालाब में छुड़वा दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में मत्स्य ने पूरे तालाब के बराबर का आकार ग्रहण कर लिया था। और महाराज मनु से उसने कहा, महाराज देखिए तो यह तालाब भी मेरे आकार के हिसाब से बहुत छोटा है, क्या मुझे कुछ और अच्छे आवास की व्यवस्था प्राप्त हो सकती है? इस पर मनु महाराज को समझने में देर न लगी, यह मत्स्य कोई साधारण मत्स्य नहीं है, अवश्य इस मत्स्य के पीछे परमात्मा की कोई लीला है। उन्होंने हाथ जोड़कर मत्स्य को प्रणाम किया और अपने अहंकार के से क्षमा मांगी और कहा, हे मत्स्य, मेरे पास तुम्हारे रहने के लिए अब कोई पर्याप्त आवास नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तुम कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर के अवतार हो। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करो। महाराज मनु की इस प्रकार अपनी त्रुटि को स्वीकारने से मत्स्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मनु महाराज से कहा कि मनु, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम सच में निर्मल और शुद्ध चित्त वाले राजा हो। मनु, मैं कोई और नहीं, मैं विष्णु का अवतार हूँ और प्रलय के समय मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। तब तुम एक नौका बनाकर उसमें जीव जंतुओं और अपनी प्रजा के समेत बैठ जाना और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलूंगा, जहां पर तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की पुनः शुरुआत की जाएगी। ऐसा कहकर मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रलय आई तो ऐसा लगा मानो जल्द सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी शेष न रहेगा। जीव जंतु और प्रजा त्राहिमाम कर उठे। राजा मनु ने दोनों हाथ जोड़कर नारायण की स्तुति करी, उनके मत्स्य अवतार को याद करा और कहा, हे भगवान, आपने वचन दिया था कि संकट के समय आप हमारी रक्षा और सहायता करने के लिए आएंगे। उसी समय भयंकर लहरों के बीच से मत्स्य प्रकट हुए और उन्होंने अपने सींग में मनु की नाव की रस्सी को बांधा और उनकी नाव को दूर सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां पर मनु ने
परमात्मा के दोबारा सृष्टि आरंभ करने के आदेश को शिरोधार्य किया और इस प्रकार से मनु प्रजापति कहलाए। दोस्तों, इस प्रसंग में आप देखिए कि किस प्रकार नारायण ने मत्स्य का अवतार धारण कर पृथ्वी पर प्रलय के दौरान भी जीवन को नष्ट होने से बचाया। साथ ही साथ मत्स्य के द्वारा ही मनु के अहंकार की परीक्षा ली गई और उसका नाश भी किया गया। इस पौराणिक कथा में मत्स्य को भगवान विष्णु का पृथ्वी पर प्रथम अवतार माना जाता है। और यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और रीढ़ वाले जंतुओं यानी वर्टिब्रेट्स के सबसे आदिम रिश्तेदार भी मत्स्य ही माने जाते हैं। मत्स्य को लेकर हमारी यह श्रृंखला जारी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई सुझाव हो या आप किसी और तरह के किस्सों को जानने में रुचि रखते हैं तो कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।